नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में वक्त संशोधन बिल को लेकर भी कम सियासत नहीं गरमाई हुई है। पहले बीजेपी ये बात कह रही थी कि ये देखना दिलचस्प होगा कि उद्धव ठाकरे का स्टैंड क्या होता है वक्त संशोधन बिल को लेकर के। अब वही एक और पार्टी है जिसका स्टैंड देखना काफी दिलचस्प था और वो थी अजीत पवार की एनसीपी। क्योंकि अजीत पवार वक्त संशोधन बिल को लेकर क्या कहेंगे, इसकी नजरें सबकी नजरें इस पर टिकी हुई थी। क्योंकि एक तरफ तो अजीत पवार की एनसीपी की जो विचारधारा है वो कट्टर हिंदुत्ववादी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बीजेपी के साथ महायुति सरकार में शामिल है, तो ऐसे में अजीत पवार क्या कहेंगे ये सभी इंतजार कर रहे थे और लगातार इस पर सवाल जवाब भी हो रहे थे। अब ऐसे में अजीत पवार का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। उस पोस्ट में अजीत पवार ने क्या कहा है वो भी आपको डिटेल से बताऊंगा और किस तरीके से बचते बचाते निकलने की कोशिश कर रहे हैं अजीत पवार, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप देखिए कि महाराष्ट्र में, वैसे तो पूरे देश में वक्त संशोधन बिल को लेकर के बवाल मचा हुआ है और सदनों से पारित होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि क्या फैसला होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्ष को जो है वो मोहलत दी है 1 हफ्ते की, कि 1 हफ्ते और 5 दिन का कुछ ऐसा है कि समय लेकर के आप दलील जो है वो दीजिए, आप तैयारी कर लीजिए। और उसी बात को लेकर के अजीत पवार सोशल मीडिया पे पोस्ट करते नजर आए। उन्होंने कहा कि किसी के हार और जीत का सवाल यहाँ पर पैदा नहीं होता, किसी के हार और जीत का मतलब नहीं है। यहाँ पर यह है कि जो संविधान है उसके जो प्रावधान है उनका पालन किस तरीके से हो रहा है वो जरूरी है। अजीत पवार ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है कि जो भी प्रक्रिया हो वो कानून जिस तरीके से लिखा गया है, कानून की जो प्रक्रिया है उसके तहत हो, कोई भी काम गैर कानूनी ढंग से ना हो। तो इन तमाम बातों पर अजीत पवार ने फोकस किया और साफ तौर पर कहा कि ये किसी की हार और किसी की जीत नहीं है, यानी एक मध्यस्थता वाली स्थिति में अजीत पवार नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखिए महाराष्ट्र में तो बीजेपी लगातार हमलावर है वक्त संशोधन बिल को लेकर के। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें कि अभी कल ही हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कैसे कुछ दिनों पहले ही नवनीत राणा ने जो है वो वक्त संशोधन बिल को लेकर के तमाम उन नेताओं को घेरा था जो इसके विरोध में है। उदाहरण के तौर पर ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में जो हिंसा है उसको लेकर के लगातार निशाने पर है। एक तरफ ममता बनर्जी बीजेपी पे निशाना साध रही हैं तो बीजेपी ममता बनर्जी को निशाने पर लिए हुए है। और अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि जो तमाम पार्टी के नेता हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, क्योंकि बात हिंसा हो गई वहां पर काफी ज्यादा और इससे तनाव जो है वो बढ़ गया। ऐसे में नवनीत राणा ने भी ये बात कही थी कि ममता बनर्जी को इस बार सबक सिखाया जाएगा, चुनाव में उनको जनता सबक सिखाएगी, कई सारी उन्होंने बातें कही। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वक्त संशोधन बिल को लेकर सपोर्ट किया और बीजेपी जिस तरीके से बातचीत कर रही है, जिस तरीके से बीजेपी अपने पक्ष रख रही है, उससे नवनीत राणा कोई भिन्न नहीं थी, बल्कि वो आगे ही निकल गई। अब ऐसे में अजीत पवार का क्या स्टैंड था ये देखना दिलचस्प था, क्योंकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से साफ नजर आ रहा है कि वो किस तरफ है। बीजेपी ने तो साफ कर दिया, उन्हें तो वो बिल दोनों सदन से पारित भी करा लिया है। लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र में तीसरा प्रमुख गठबंधन अजीत पवार की एनसीपी है और अजीत पवार की एनसीपी के नेता जहां से बीजेपी के नेता नहीं जीत के आ पाते वहां से भी वो जीत करके आते हैं। कारण है उनकी विचारधारा, जिस तरीके से वो अपनी विचारधारा को लेकर चलते हैं, कांग्रेस से मिलती जुलती विचारधारा है, कट्टर हिंदुत्व वाली विचारधारा नहीं है। इसीलिए अजीत पवार का स्टैंड देखना दिलचस्प था कि वो इस मामले पर अब क्या कहते हैं। और जो कुछ भी उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, जो भी मैंने आपके सामने बातें रखी, वो ऐसा लग रहा है कि वो दोनों पक्षों को नाराज नहीं करना चाह रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि कानून की प्रावधान को, उसके पालन को लेकर के वो सर्वोपरि रखना चाह रहे हैं, उसी पर वो बयान देना चाह रहे हैं। हालांकि बड़ा नपा-तुला उनका बयान है। खैर, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा क्या नहीं लेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है, लेकिन महाराष्ट्र के साथ साथ देश के सियासत में वक्त संशोधन बिल को लेकर के तमाम नेता बयानबाजी कर रहे हैं। और इन बयानबाजी के बीच में महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि महाविकास अघाड़ी के नेता लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी अपने तर्कों के द्वारा महाविकास अघाड़ी को जवाब देने की कोशिश कर रही है, जिसका उदाहरण मैंने अभी आपको अजीत पवार के रूप में एक बताया कि कैसे मध्यस्थता वाली बयान उन्होंने दिया है, न इस तरफ न उस तरफ, बीच में कानून का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कानून की प्रक्रिया के दायरे के तहत ही होना चाहिए। अब ये बात तो बीजेपी भी कह रही है कि कानून के दायरे में ही होना चाहिए, ये बात तो कांग्रेस भी कह रही है, ये बात तो हर पार्टी के नेता कह रहे हैं। कौन कह रहा है कि कानून के प्रावधान के अलग होना चाहिए? लेकिन क्योंकि अजीत पवार डिप्टी सीएम है और अजीत पवार की एनसीपी जो है उनके प्रमुख भी हैं, तो ऐसे में अजीत पवार का बयान भी जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि आने वाले समय में महाराष्ट्र में आपको पता ही है कि अभी निकाय चुनाव होने हैं, स्थानीय चुनाव होने हैं, बीएमसी चुनाव होने हैं, और ऐसे में कोई भी पार्टी इस समय फिलहाल ऐसे मामले पर, सेंसिटिव मामले पर कोई भी उल्टा सीधा बयान नहीं देना चाहेगी, खासतौर से महायुति, क्योंकि लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद
बड़ी मुश्किल से विधानसभा चुनाव में वापसी की है लाडली बहन योजना के द्वारा। हालांकि उस पर भी इन दिनों बड़ा बहस छिड़ा हुआ है, जब से जो पैसे हैं वो कम किए गए हैं और पहले ही कई लाडली बहनों का और माताओं का नाम जो उसमें से हटा दिया गया है, तो उस पर भी अलग सियासत गरमाई हुई है। हालांकि महाराष्ट्र के राजनेता जो हैं, जो सत्ताधारी पक्ष के नेता हैं, वो इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहते। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जो मामला गरमाया हुआ है, औरंगजेब की बात कर लीजिए, कुणाल कामरा की बात कर लीजिए, या फिर इंडियाज गॉट लेटेंट में जहां वो 3 कॉमेडी, जो अश्लील कॉमेडी का जो मुद्दा था, उस पर बात कर लीजिए, उस पर नेता बाकायदे बहुत अच्छे से बात करते हैं। लेकिन अगर जहां बात उठती है लाडली बहन योजना की, किसानों की हालत की, बढ़ते जो बोझ है, रेवेन्यू से ज्यादा लोन का बोझ है उस पर, तो बहुत ज्यादा नेता जो है उस पर सफाई देते हैं या बयान देते नहीं दिखाई देते हैं। तो इसीलिए ये भी जरूरी हो जाता है कि क्यों आखिर महाराष्ट्र में बाकी के मुद्दे ज्यादा हावी रहते हैं और जो यहाँ के मुद्दे जो चुनाव के दौरान बहुत ज्यादा चर्चा में थे कि इस पर काम होगा, वो चुनावों के बाद उस पर चर्चा भी नहीं हो रही है। खैर, राजनीति है, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, जहां मुझसे कुछ चीजों को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है ताकि जो मेन मुद्दे हैं वो थोड़े से साइड ही रहे। फिलहाल जो अजित पवार ने कहा मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से बीजेपी हमलावर है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब जो भी अपडेट इस पे आएगी वो भी हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।